लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में भाजपा की विजय संकल्प रैली में की शिरकत। देश भर में आज से चैत्र नवरात्रों की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत ऐतिहासिक लाल चौक व प्राचीन मंदिर का किया दौरा। राज्य में शांति स्थापित होने पर जताई प्रसन्नता। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती की याचिका को किया खारिज। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक जिले के महम में भाजपा की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एवं मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के हित के लिए कार्य किया है, जबकि कांग्रेस इसलिए चिंतित है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के लिए इतना काम क्यों कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है। आज तक किसी सांसद की इतनी आवाज गूंजी नहीं है जितनी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपकी समस्या को लेकर के बात रखते थे। भाई, अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को दी है, वो एप्लीकेशन डॉक्टर साहब की आवाज बंद करके लोकसभा के अंदर गूंजी है। ये ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में बैठा है। भाई, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व के अंदर भाइयों, आज मुझे गर्व होता है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों बहुत कम 4 लेनिंग दिखाई देते थे। आज एक भी जिला छोटा नहीं 10 वर्षों के अंदर। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताने की अपील की। उन्होंने देश व प्रदेश की प्रगति का जिक्र किया। आपने जो हमें कलम दी है वो आपके हित में चलाते हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने परिवारों को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हमें मुकदमे नहीं बढ़ने चाहिए, हमने भ्रष्टाचार किया, हमारे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मोदी जी को रोका जाए, और हम कहते हैं कि हमारा परिवार जो है, हमारे किसान भाई हैं, इनका ही देखना चाहिए, इनका विकास हो, इनके सक्षम बने। कुछ परिवारों में समृद्धि आने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। अंबाला के बराड़ा की अनाज मंडी में कल बीजेपी द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। रैली में पहुंचने पर परिवहन मंत्री असीम गोयल, राज्यसभा सदस्य कृष्ण पंवार, लोकसभा प्रभारी पवन सैनी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। भाजपा ने अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए लोगों के घर द्वार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज कांग्रेस को ध्यान में आया है कि वे देश के साथ न्याय करेंगे। देश उनकी सच्चाई जानता है। कांग्रेस राज में लोगों को से गैस सिलेंडर के लिए 3 दिन तक लाइनों में लगना पड़ता था। यह देश के लोगों के साथ अन्याय था और वे आज न्याय की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ किया है। मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया है। मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा
कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। अरे आज आपको ध्यान में आया है देश के साथ न्याय करने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम देश को न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, आप न्याय कहां देंगे? अरे देश जानता है आपके ही सरकार के अंदर ये कांग्रेस के ही लोग थे भाइयों जिनकी सरकार के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। भाइयों आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस लाइन को भी खत्म किया है और उससे आगे बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है। इंडी गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील गुप्ता के समर्थन में कल एक रोड शो निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, पूर्व मंत्री बलबीर सैनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा मुख्य रूप से शामिल हुए। भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरीके से सुशील गुप्ता को लोगों का प्यार मिल रहा है उससे साबित होता है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। अब ये तय है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी बिजली फ्री, शानदार शिक्षा और अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए जानी जाती है। हम दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर निःशुल्क सुविधाएं देने का काम करेंगे। कोई भाषण से बदलने वाले नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ऐसी सच्चाई की जोत जगेगी कि बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे, वे सब देखते रह जाएंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। इसको बचाना है। ये लड़ाई संविधान की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आओ इकट्ठे होके झाड़ू से सफाई करें, राजनीतिक गंदगी की सफाई करें झाड़ू से। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा, कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वे यहां से एक तरफा बहुमत से जीत हासिल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा है। इस बार जनता जेल का जवाब वोट से देगी। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके जेल के अंदर डाला है। हरियाणा के अंदर जबरदस्त गुस्सा है कि हरियाणा के लाल को जेल के अंदर साजिश करके डाला गया है। कुरुक्षेत्र में बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक तरफा बहुमत से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में 10 सीटें आ रही हैं। 10-0 से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे। एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचार करने नहीं निकल पा रहे। गांव-गांव में विरोध हो रहा है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, प्रदेश सरकार के प्रति भी और केंद्र सरकार के प्रति भी। इसलिए जो ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, अब की बार डबल इंजन की हार होगी। हरियाणा में पड़ोसी राज्यों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। हरियाणा में राज्य सरकार ने मतदान को बढ़ावा देने के लिए उन कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है जो पड़ोसी राज्यों के पंजीकृत मतदाता हैं। राज्य के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वह उन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा जो पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे लोकसभा चुनाव में अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज भाजपा से वापस कांग्रेस का खेमा अपना लिया है। वीरेंद्र सिंह 10 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने घर वापसी की। उनकी धर्मपत्नी व पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले हिसार से सांसद रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। क्यों? मैं 2 बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी।
मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। लोकसभा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने मौखिक के बाद अब अपना लिखित इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को भेज दिया है। निशान सिंह ने कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये निर्णय अपनी किसी पीड़ा को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर के, अपने दोस्तों की पीड़ा को लेकर के हो जाते हैं। जो पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष उनकी कोई बात पूरी ना कर पाया हो, कोई सुनवाई ना हो पाई हो, तो उन बातों को लेकर के हैं। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं होते। ये आगे राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करेगा, साथियों से मिल करके बैठ के चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे। हमारी तरफ से तो दोस्त जो कहेंगे वो फैसला लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ईमेल के माध्यम से अध्यक्ष अजय चौटाला को भेजा। इस्तीफे में सैनी ने लिखा है कि मेरा त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से माना जाए। साथ ही जेजेपी की प्रदेश महासचिव रेखा शाक्य ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। था मेरा, और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ना मेरा किसी से कोई गिला शिकवा है, लेकिन समय की जो मांग है और हमारे क्षेत्र की जो जनता है, मेरे कार्यकर्ता है, और मैं मानती हूँ कि कार्यकर्ता ही आत्मा होती है एक नेता की, और आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनकी आवाज़ सुन करके ये फैसला लिया। ऐसे वो पायदान भी चुने गए, वो भी सभी अपने क्षेत्रवासियों से सलाह मशवरा करके हम अगला कदम उठाएंगे और जल्दी ही आपको उसकी सूचना भी मिलेगी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कल फरीदाबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और कार्यक्रम की आयोजक निवर्तमान मेयर सुमन बाला ने उनका स्वागत किया। अभियान के तहत उन्होंने लोगों से मुलाकात की और भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश की सेवा की है, उसी का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा 400 पार। फरीदाबाद की जनता कह रही है इस बार 10 लाख पार, यानी उनकी 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत होगी। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों में बदलाव करने की विपक्षी अफवाह के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है, जबकि भाजपा अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। नए मतदाताओं से अपील करते हुए कृष्णपाल ने कहा कि इस बार उन्हें विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए वोट डालना है, ताकि प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो सके। मोदी जी ने जो गांव गरीब की सेवा की है 10 साल में, ये उसका नजारा है। इसलिए पूरा देश मोदी जी के पीछे दीवाना है। पूरे देश में जनता ने आवाज लगाई है 400 पार, और फरीदाबाद की जनता चिल्ला रही है 10 लाख पार, और कहते हैं आवाजें खलक नकारा खुदा। तो जो जनता बोलती है वो भगवान बोलता है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 उम्मीदवार हरियाणा में उतार दिए हैं, और सबको लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए वे देश के गरीब आदमी का दर्द समझते हैं। उन्होंने फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। वहीं कार्यक्रम की आयोजक की निवर्तमान मेयर सुमन बाला ने देश व प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की जीत का दावा किया। व्यक्तित्व बन चुके हैं कि हर परिवार से वो सीधे जुड़ गए हैं। अगर आप महिलाओं से पूछोगे तो वो उज्ज्वला योजना का नाम लेंगे। तो आज लोग सिर्फ 2 चीजें देख रहे हैं, कमल का फूल और मोदी जी। लेकिन जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी, जो 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए, यहाँ के कार्यकर्ता की निष्ठा, यहाँ के लोगों का प्यार इस मार्जिन को बढ़ा करके आगे लेकर के जाएगा। मोदी जी का पूरे देश में नारा है 400 पार, और फरीदाबाद लोकसभा का है 10 लाख पार का, और मैं कहती हूँ 11 लाख पार होगी आज। और जिस हिसाब से लोगों का प्यार दिख रहा है और लोगों का विश्वास दिख रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि हमारे माननीय कृष्णपाल जी को 11 लाख वोटों से विजयी कराएंगे और आगे मोदी जी के हाथ मजबूत कराएंगे। आगामी लोकसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए सिरसा जिला प्रशासन की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में आज सिरसा के राजकीय महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें मतदान करने व करवाने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर पहली बार मतदान करने वाली छात्राओं में काफ़ी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि वे ऐसी सरकार चुनेंगी जो नशे जैसी बुराई को दूर कर सके और छात्रों के साथ साथ सभी वर्गों के हितों के बारे में सोचे। वे आसपास के सभी लोगों को भी वोट के लिए जागरूक करेंगी। छात्राओं ने कहा कि सभी को अपना वोट अवश्य बनवाना चाहिए और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। किसी को अगर कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता तो नोटा ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं 18 साल की हो गई थी तभी मैंने वोट के लिए अप्लाई कर दिया था और थोड़े समय में मेरी वोट बन के भी आ गई थी। और मैंने मेरे घर में भी सभी को कहा था कि वोट बनाना ज़रूरी है और जब भी वोट होता है तो हम सभी को वोट दिलवाने लेके जाते हैं। सरकार अच्छी होनी चाहिए जो मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में सोचे, युवकों के बारे में सोचे, उन्हें नौकरियों के बारे में मतलब दे नौकरियां। 25 मई को वोट आ रहे हैं और हम सभी को जागरूक होकर हमें अपना वोट जरूर देना चाहिए और ऐसे उम्मीदवार को देना चाहिए जो हमारे देश के विकास में सहायक हो और हमें अच्छा फ्यूचर दे सके। जैसे कि ये यूथ जो बढ़ता जा रहा है, उनको नौकरियों की कमी हो रही है या बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, तो हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे विकास में सहायक हो। अपना वोट पहली बार डालूंगी और एक नई सरकार चुनने में मैं एक सहायता करूंगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुकी है अपना वोट बनवाएं और एक नई और विकासशील सरकार चुनने में हमारी सहायता करें। सहायक प्रोफेसर रोहतास कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार अधिक से अधिक लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को बिना किसी लालच में आए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मतदाता है उनको हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है। जिन्होंने वोट नहीं बनवाए हैं उनको जो है वोट बनवाने के लिए हम टाइम टू टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा यही कर्तव्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं या जो एडल्ट है जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनको वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें और साथ साथ में आने वाले 25 जो मई है उसमें अपने मत का जो है प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित करें। इसके अंतर्गत आज जो है स्वीप एक्टिविटी के कारण जो अंतर्गत आज महाविद्यालय में सभी कर्मचारियों अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ हमें बच्चों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कड़ी में फतेहाबाद MM कॉलेज में विशाल मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु एक प्रदर्शनी भी लगाई और नाट्य प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में शामिल उपायुक्त राहुल नरवाल ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने छात्रों को मतदान करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि जो नए मतदाता हैं वे अपने परिवार के सदस्यों को भी मत का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें। साथ ही वे अपने शहर और गांव में जाकर लोगों में मतदान की चेतना पैदा करें। उन्होंने कहा कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हमारे नए वोटर्स जागरूक नहीं होंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा अगली जो जनरेशन है वो इन्हीं के पास है। वोट डालने के तो इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक आप लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक आप लोकतंत्र को कैसे समझोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वोट डालने का फ़ायदा यही है कि आप लोकतंत्र का हिस्सा बनते हो। इस पूरे सिस्टम का, पूरी डेमोक्रेसी का, संविधान का हिस्सा जब तक आप नहीं बनोगे तब तक आप इस देश के विधाता नहीं बन सकते। आप देश के लिए कुछ करने के, जागरूक करने के लिए खुद को जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने कहा कि आज उन्हें मताधिकार के प्रयोग को लेकर काफ़ी जानकारी हासिल हुई है। उन्हें पता चला है कि उनका एक वोट किसी भी उम्मीदवार को जीत या हार का कारण बन सकता है, इसलिए वे अवश्य मतदान करेंगे। वे अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। हो उसी को वोट दें, पैसों के पीछे जाकर वोट ना दें। चुनाव के बारे में हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोग्राम कराए गए हैं जिसके अंदर हमें बताया गया अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं आता है तो आप नोटा को वोट दे सकते हैं। आप किसी उम्मीदवार अगर आपको पसंद नहीं है ना तो आप नोटा को वोट दें। मेरी उम्र 18 साल हुई है और मैं इस बार पहला वोट दूंगा अपना। हमें अलग अलग प्रकार से समझाया है, वोटों के बारे में समझाया है और कहा है कि मान लो कोई व्यक्ति जो वोटों में खड़ा हो वो पसंद ना आए किसी को तो आप नोटा को वोट दे सकते हैं। उम्मीदवार जो खड़ा होगा हमें पसंद आएगा, वो अच्छे काम करेगा तो उसे वोट देंगे। चैत्र के नवरात्रों की आज से शुरुआत हो गई है और 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रों के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है।
आज सुबह से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कालकाजी, झंडेवाला और अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा में भी विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्ल, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, नवरे और सजीबू चेइराओबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भारतीय नव वर्ष के स्वागत का अवसर है। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने वाला ये पर्व शांति, सद्भाव और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री के चरणों में मेरा नमन और वंदन। देवी मां, देश के मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करें। प्रधानमंत्री ने मां शैलपुत्री से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन आज कैथल के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही दुर्गा माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगने लगी। नवरात्रों के पहले दिन काली माता के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से लाखों लोग माता की पूजा करने आते हैं। मंदिर में पुजारी ने बताया कि नवरात्रे में सभी श्रद्धालु माता की मूर्ति के सम्मुख अखंड ज्योत जलाकर मिट्टी के बर्तन में जौ उगाते हैं। जैसे ही जौ उगना शुरू होते हैं, माता उनके घर दर्शन देने आती है और माता उन पर अपनी अपार कृपा बरसाती है। तो आज के दिन जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो नवरात्रों का वैसे विशेष महत्व जो है रात्रि पूजा का माना गया है। नवरात्रि है, कालरात्रि है और शिवरात्रि है। ये 11 रात्रियां बड़ी विशेष है। जो साधक लोग हैं वो रात्रि में माँ की उपासना करते हैं, कोई दिन में करता है, लेकिन विशेषकर ये है कि जो हिंदू वांग में सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सभी लोग माँ भगवती के आज के दिन घट स्थापन करके जौ को जो है जौ बीजते हैं, हरियाली जमाते हैं और उस हरियाली से जब हरी वो निकलती है तो तीसरे दिन अगर प्रकट होती है तो हमें ये लगता है कि माँ भगवती प्रकट हो गई है, माँ भगवती ने हमें दर्शन दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि आज के दिन हर सनातन धर्मी अपने घर में माँ भगवती का आवाहन करके माँ भगवती की पूजा, माँ भगवती की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं और उस ज्योत के सामने माँ भगवती से प्रार्थना करते कि हे माँ, पूरे संसार का कल्याण हो। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता के पहले नवरात्रे के दिन वे भ्रूण हत्या जैसे घोर पाप पर पूरी तरह से रोक लगाने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी कन्याएं दुर्गा माता का रूप होती हैं, इसलिए वे नवरात्रों की अष्टमी के दिन उनका पूजन करते हैं। नवरात्रों के दौरान माता की श्रद्धा से पूजा करने से उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। होती है माता की पूजा होती है। सभी श्रद्धालु बड़े भाव से यहाँ आ रहे हैं, अपने यहाँ से ज्योत लेकर जा रहे हैं। घरों में ज्योत जलाएंगे, अखंड ज्योत जलेगी, अपनी मन्नतों को माता के सामने रखते हैं। एक पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, पूरे वातावरण में एक शुद्धि का माहौल है, पॉजिटिविटी है और सभी प्रार्थना करते हैं यही कि सबका कल्याण हो। विश्वास रखो, माता देर सवेर सबकी मनोकामना पूरी करती है। 8 दिन पूरे श्रद्धा से माता की ज्योत जगाएंगे, फिर कंजकों पे उदापन करके उन्हें जिमा के फिर अपना व्रत खोलेंगे। उधर यमुनानगर में भी चैत्र नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धा भाव से मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और माता रानी का आशीर्वाद लिया। शहर के बाजार भी माता के रंग में रंगे नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि नवरात्रों के दौरान सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता उन पर असीम आशीर्वाद देती है। हिंदू वर्ष शुरू होता है ये चैत्र के नवरात्रों से। सही महीने में हम अपने नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसका मतलब माता जी का जो मंदिर है जहां हम खड़े हैं, इसका महारानी जी के स्वरूप के साथ विशेष जो है स्थान है इस शहर में, इस पूरे इलाके में, क्योंकि जो माता जी यहाँ पे विराजमान है उनको लोग माँ भगवती के स्वरूप ही समझते हैं। माता रानी के उपलक्ष्य में होती है, इसमें दुर्गा माँ और सारी 9 माताओं की पूजा होती है। हर दिन अलग अलग माता की होती है पूजा। पूरा शहर जंगलों वाले माता जी के मंदिर में आता है, बड़ा ही उत्साह है
बड़िया ही रौनकां लगी हुई ने जी। दूर दूर तो सारे तीर्थ यात्री आते हैं जी दर्शन करने वास्ते। महारानी जी सारे उत्ते किरपा बना के रखे जी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतर्गत श्रीनगर के लाल चौक सिटी सेंटर स्थित ऐतिहासिक क्लॉक टावर का दौरा किया। राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे श्रीनगर आने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां तब आए थे जब भाजपा की सरकार में वे रेल मंत्री थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में अब शांति है, जो कि प्रसन्नता की बात है, और जम्मू कश्मीर विकास के राह पर अग्रसर है। उन्होंने प्रताप पार्क में निर्माणाधीन शहीद स्मारक का दौरा भी किया और आज उन्होंने मध्य कश्मीर के गंदरबल में प्राचीन मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा जीवन और अच्छा रहेगा। प्रकृति को जो विध्वंस करेगा उसका नाश ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आज सारे दुनिया में कार्बन एमिशन के बारे में जो चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने घर घर पर जो सोलार का जो उत्पादन करने का जो प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। बहुत ही बड़ी कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय है। इसे नए नए कदम उठाकर हमारी प्रकृति को ज़्यादा रक्षा करके प्रकृति को बचाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती देने की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार हुई है और हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना सही नहीं है और ये गिरफ्तारी कानूनी सही है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं व तुरंत रिहाई की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। नूंह जिले में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर हैं। ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी हरियाणा के मेवात जिले में दिखाई पड़ती है। शहरों में अधिकतर दुकानदार हिंदू समाज से हैं, जबकि खरीदार मुस्लिम समाज के लोग हैं। हिंदू समाज के लोग दीपावली व होली के पर्व पर मुसलमानों के घर मिठाइयाँ भेजते हैं, तो वहीं मुसलमान लोग भी ईद के पर्व पर हिंदू समाज के अपने दोस्तों के घर सेवाइयाँ व खीर जैसे लजीज व्यंजन भेजते हैं। इसलिए ये क्षेत्र देश भर में अमन व भाईचारे के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुसलमानों का ईद उल फितर सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए बाजार, मस्जिद, ईदगाह से लेकर हर क्षेत्र में अलग ही रौनक दिखाई देती है। 11 तारीख की ईद होगी। अगर आज चांद नहीं हुआ तो फिर 11 तारीख की ईद होगी, वो यकीनी है। और फिर गरीब जो मुसलमान हैं वो इस मौके पर चांद देखने के बाद में फिर जब गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, जो बेवाएँ हैं और ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए मुसलमान खाने पीने की चीज़ें, उनके लत्ते कपड़ा, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये मुसलमान का एक फरीज़ा है कि इस मौके पर जैसे वो अपने बच्चों के साथ अच्छा लिबास पहनाएं, उनका ख्याल करते हैं, अच्छा खाना खिलाएं, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर सदक़त फित्र और ज़कात बेखास तौर से इसी महीने में मुसलमान अदा करते हैं कि वो गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को खूब दिल खोल कर उनकी मदद करें। मुसलमान का फरीज़ा है। वहीं इस मौके पर दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने कहा कि सभी को ईद का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नूंह में सभी धर्मों के लोग ये त्यौहार मिलकर मनाते हैं। मुबारक का महीना है, ये लास्ट अरसा चल रहा है और ये खर्च का भी वक्त है। लोगों को एक उत्साह है, एक खुशी का माहौल है। ईद की तरफ लोग मुतासिर हैं, एक ख़रीदारी में लोग लगे हुए हैं। इसलिए ईद के लिए हमने सब कुछ ड्राई फ्रूट सजाया हुआ है और अक्सर ईद में खीर वगैरह बनती है, फैनियाँ बनती हैं, समाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत की तरफ बुलाते हैं कि भाई कल खीर बनेगी, त्यौहार है, गले मिलते हैं सब लोग, एक खुशी का माहौल होता है। ईद की तैयारी खूब धूमधाम से चल रही है। हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिसको जो चाहिए, कपड़ा, चप्पल, जो भी चाहिए, घर का सामान खीर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोर शोर के साथ ईद की तैयारी चल रही है। और इंशाल्लाह हो सकता है कल ना तो परसों इंशाल्लाह ईद भी होगी। और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ईद है जो अमन शांति का त्यौहार है। अल्लाह का शुक्र है। अब
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।